चलिए आइए हम आज त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, समझने के पश्चात बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग नहीं चलाएगा और जो थोड़ा नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत ही अपने आप में ये चैप्टर बहुत ही शानदार है, बहुत ही हार्ड लगेगा। लेकिन इसको सिर्फ समझने का ज़रूरत है। ये इसमें कोई भी ऐसा चीज़ है नहीं है जो कि याद करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इसको समझिए और अच्छी तरह से इसको क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। तो चलिए देर न करते हैं कि इसमें बैठो बैठो और वहीं पर बैठ जाओ, ठीक। ध्यान दो इधर। देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब क्या समझ में आ रहा है? त्रिकोणमिति से ट्रिगोनोमेट्री इसका इंग्लिश नाम है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब हो गया तीन, कोण हो गया कोण, मिति हो गया माप। नहीं लग रहा है कि तीन कोण का माप है ना, वही चीज है। त्रिभुज से इसको सारे फॉर्मूला त्रिभुज से निकालेंगे। तो जैसे हो गया इसका ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल से निकालेंगे। ये कौन ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री होती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री। आप लोग को पता ही होगा। तो ये 90 हो गया तो ये 45 ही होगा। तो चलिए इसमें हम चर्चा करेंगे त्रिभुज के बारे में। ये त्रिभुज जो है एक कोण की माप तो 90 डिग्री होता ही है, उसी से समझ जाना कि ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें बच्चा हार्ड क्यों लगता है उसको कि इसमें ये सब चीज़ देखने में ही उसको हार्ड लगता है। साइन हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद इसका उल्टा आगे हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे उल्टा हुआ। साइन कॉस टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसके बारे में सब बताएंगे। और ये जो है ये साइन, ये 6 टर्म ही पढ़ना है। साइन इसका पूरा चैप्टर, पूरा मैथ का पूरा चैप्टर क्लास 10 मैथ के इसी के बारे में पढ़ना है। और इसी से अन्य बहुत सारे फार्मूला ही बनते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिस है, इसको थोड़ा समझने का ज़रूरत है। तो अब आइए हम इसमें फार्मूला कैसे बनता है वो चीज़ बताते हैं। तो पूरा इसके बारे में बता दिए। अब फार्मूला कैसे बनता है वो चीज़ बता देते हैं कि जैसे ये देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि थीटा का मान, थीटा के परिस्थिति में थीटा जैसे बदलेगा तो उसमें लंब और आधार भी बदलेगा। थीटा का मान, थीटा का जगह बदलने पर उसमें आधार और लंब का वैल्यू भी बदलता है। जैसे हमारा थीटा इसमें यहाँ पर है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा, इसको लंब कहेंगे। इसका इंग्लिश नाम परपेंडिकुलर अर्थात पी हो गया। और ये उसके जस्ट नीचे वाला हो गया आधार हो गया। इसका इंग्लिश नाम बेस हो गया। और जब लंब और आधार मिल गया तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण, ठीक है। ये कर्ण हो गया। तो ये थीटा का मान यहाँ पर था, तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ठीक है। तो अब थीटा का मान बदल जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा। यहाँ भी तो रह सकता है थीटा का मान, तो यहाँ पर अगर रह जाएगा तो क्या बदलेगा, क्या होगा, ये चीज़ देख लीजिए। हमने बताया कि थीटा के सामने वाला, थीटा का जो है सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। बिल्कुल सही बात। थीटा के सामने वाला भुजा लंब लिख दो, तो ये हो गया पी।
थीटा के जस्ट नीचे वाला भुजा हो गया ये बेस, आधार लिख दो इसमें, ठीक है। कितना चीज़ है, तो यही चीज़ है, जैसे थीटा का जगह बदलता है तो लंब और आधार का मान भी बदलता है। तो चलिए थीटा को हम इस जगह लिख करके बताएंगे ताकि समझ में ज़्यादा ही आएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे थीटा का मान यहाँ है तो ये हो गया लंब परपेंडिकुलर, ये हो गया आधार बेस, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं फार्मूला। एक चीज़ है इसमें फार्मूला, मेन फार्मूला जो है उसको याद रखना है। तो फार्मूला इसमें यही है कि साइन, फर्स्ट नंबर में है साइन थीटा, एक नंबर का है फर्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है। इसको भी पूरा लिखते हैं, लंब बटा आधार। इसका मतलब है कि पी, लंब को यहाँ क्या लिखे, पी, और आधार को बेस, लंब बटा आधार में, सॉरी। इसका फार्मूला हो गया लंब बटा कर्ल, ठीक है, याद रखना, बदल लो, पी बाय एच। तो लंब बटा कर्ल, साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ल। अब साइन थीटा का लंब बटा कर्ल हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ए बी बटा ए सी, क्या नहीं बोल सकते हैं, ए बी बटा ए सी लंब बटा कर्ल। तो यहीं से ये फार्मूला बनता है लंब बटा कर्ल। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए बी बटा ए सी, ठीक है। ये फार्मूला फर्स्ट नंबर का था, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर दूसरा नंबर में है साइन कॉस, कॉस थीटा हो गया। इसका फॉर्मूला होता है आधार, आधार बटा कर्ल, ठीक है। यानी कि आधार में क्या है, बी, बी बटा एच, बी बटा एच, और इसको बी को हम लिख सकते हैं बी सी बटा ए को, एच को लिखते हैं ए सी, ठीक है। इतना याद रख लीजिएगा। ये हो गया सेकेंड नंबर। जब दो चीज़ याद हो जाने के बाद तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए दो चीज़ याद हो गया, क्या क्या, अब इसको मिटाते हैं। देखिए सबसे पहले साइन थीटा बराबर पी बाय एच, और कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, इतना याद हो गया ना, तो टेन थीटा याद हो जाएगा। टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा में क्या है, साइन थीटा का मान क्या है, पी बटे एच, ये बड़का बटे, उसके बाद बी, कॉस थीटा का मान क्या है, बी बटे एच, बी बटे एच। अब यहाँ एच से एच कैंसिल तो हो गया क्या, पी बटे बी, ठीक है। पी बटे बी यानी कि हो गया लंब बटा आधार, ये टेन थीटा का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो हम सीधा ये चीज़ जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जब हो गया साइन, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, और टेन मिल गया, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिए, साइन कॉस टेन का मान मिल गया, इसका सूत्र मिल गया। तो अब रहा क्या,
कॉट रहा है वो कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये तीनों चीज़ समझना है। इस तीनों चीज़ का फॉर्मूला कैसे निकालना है वो चीज़ बता रहे हैं। हम बताए थे ना कि उल्टा होता है तो कैसे होता है वो भी बता रहे हैं। उल्टा करना है तब इसका फॉर्मूला आएगा। जैसे ये तीनों चीज़ का मान मिल गया, यहाँ पर है, उसको मिटा देते हैं। अब इसे हमको निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का हम बोले कि साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि साइन थीटा को 1/साइन थीटा लिख दीजिए। इसका यही उल्टा हो गया। ये ऊपर में था, इसको नीचे भेज दिए तो ये उल्टा हो गया। तो इसी को उल्टा 1/साइन थीटा का मान याद रख लीजिए कोसेक थीटा होता है, या तो कोसेक थीटा का उल्टा लिख लीजिए साइन थीटा होता है, यानी कि 1/साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसमें हम इसको निकालेंगे कैसे, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा का मान क्या है, P/H है। ठीक है, तो ये बटा है बड़का, तो इसमें से H ऊपर चल जाएगा तो क्या हो गया, H/P। कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकल गया, कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकल गया, ये है। उसके बाद फिर आ गया आपका सेक थीटा। तो उसी तरह सेक थीटा का ये कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1/कॉस लिख दीजिए, 1/कॉस थीटा लिख दीजिए। ठीक है, 1/कॉस थीटा लिख देंगे। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, B/H है, 1 दे करके B/H हो गया। तो इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, H/B। तो सेक थीटा बराबर ये फॉर्मूला आ गया, H/B, H/B है। तो बच गया एक को टेन थीटा बचा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा होता है 1/टेन थीटा। टेन थीटा कॉट, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो टेन थीटा 1/टेन थीटा का मान क्या है, लंब बटे आधार, यानी कि P/B है। तो P हो गया यहाँ और यहाँ B हो गया। ठीक है, P/B हो गया। और इसमें से जो है B ऊपर जाएगा और P नीचे आ जाएगा, तो कॉट थीटा का मान निकल गया, कॉट थीटा का मान निकल गया B/P। तो अब इसमें से सबको फॉर्मूला निकाल दिए बारी बारी से, अलग अलग से इसको एक साथ लिखते हैं। ठीक है, एक साथ इसको लिखते हैं। साइन थीटा का हो गया P/H, कॉस थीटा का हो गया B/H, टेन थीटा का हो गया P/B, है ना। और साइन का उल्टा हो गया कोसेक, तो कोसेक का हो गया H/P। और कॉस सेक का हो गया, सेक का हो गया कितना, H/B। और कॉट का हो गया ये B/P। ठीक है, देखिए इसको एक साथ लिखने का यही मकसद है कि इसको उल्टा कैसे है, उल्टा कौन किसका उल्टा है वो
जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे साइन का उल्टा कोसेक है तो यहाँ इसका उल्टा भी होगा। ये कॉस का उल्टा सेक है तो बी बटे कॉस यदि याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा। टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट टेन को याद रखेंगे तो कॉट का याद रह जाएगा। बस इतना चीज़ याद रखना है, ये पूरा त्रिकोणमिति में बस इतना चीज़ याद रखना है। उसके बाद सब सवाल बनेगा, जिसमें इसमें इसमें जो है सवाल, इसके आधार पर जो है सवाल भी बनता है। जैसे सवाल लिखते हैं, सवाल में लिख देगा जैसे ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 5। ठीक है, समझ गए? ये इस तरह के दे देगा तो इसमें कहेगा कि साइन कॉस टेन का वैल्यू निकालिए। साइन कॉस टेन ऑल ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि ऑल ट्रिगोनोमेट्री यानी सभी त्रिकोणमिति का वैल्यू निकालना। सभी त्रिकोणमिति सभी त्रिकोणमिति का फलन, सभी त्रिकोणमिति फलन निकालें, मान निकालें। ठीक है, तो 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान बी बाय एच होता है तो 2/5 हो जाएगा। और तीसरा नंबर में हो टेन थीटा, टेन थीटा का मान पी बाई बी होता है तो 2/3/2 हो जाएगा। इसमें कटेगा तो कटा लेना है। और 4 नंबर में हो गया इसका उल्टा कोसेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा का उल्टा हो गया 5/3 होता है। और सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा मतलब ये हो गया कॉस का उल्टा होता है, यानी कि 5/2 होगा। ठीक, और एक तो रह गया 6 नंबर में कॉट थीटा, कॉट थीटा तो टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 2/3 होगा। कटता है, कटा लेना है, बस ऐसे ही निकालने के लिए देगा। और किसी सवाल में एक नहीं दिया रहेगा, ये तीनों में से कोई एक दिया हुआ नहीं रहेगा। जैसे आगे हम एक्सरसाइज में बताएंगे, एक्सरसाइज में ही बताएंगे। जैसे इसमें कैसे नहीं दिया रहेगा एक फलन, जैसे ये मान लीजिए ये 3 था, ये 2 है। ठीक है, पी का वैल्यू दिया है 3, मान लीजिए लिख दिया कि पी बराबर दिया है 3 और बी बराबर दिया है 2। तो सभी त्रिकोणमिति, ठीक है, सभी त्रिकोणमिति लिख देगा, त्रिकोणमिति ज्ञात करें। फलन सभी त्रिकोणमिति फलन निकालें। ठीक, ये कह देगा। तो इसमें कैसे निकालेंगे, होता है मेरा साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, लंब बटा आधार होता है साइन थीटा। तो लंब बटा आधार, लंब दिया है, लंब बटा कर्ण, लंब दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है। कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, देखिए, कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर।
तो इसमें कर्ण बराबर, तो अब यहाँ पर कर्ण बराबर लिख देंगे तो रूट अंडर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब क्या दिया है 3, 3 का स्क्वायर जोड़ आधार क्या दिया है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तीन का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 गलत कैसे हो गया जी, 3 3 9, हाँ ठीक है, तो 2 3 9 4 13 हो गया। ये सवाल जो है ना चैप्टर वाला सवाल करते हैं। चैप्टर पर आधारित सवाल करेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा।